हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे दीदू और दीदू के हो रहे बोरिंग कंटेंट के बारे में, जिसे ऑडियंस कॉल आउट कर रही है कि ये बोरिंग सेम कहा जाए, या फिर जो इनके सोने का पैटर्न है, या फिर जो बच्चों के साथ इनका व्लॉगिंग में जो इनका दिखाया जाता है पैटर्न, उस पर बात करेंगे। इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स पे बात करेंगे। साइड बाय साइड बात करेंगे कि क्यों इन लॉस को याद किया जा रहा है, मैडम ने किस पे लीगल एक्शन लिए, लीगल एक्शन पे भी बात की जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, कि मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, क्योंकि एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए नीड पड़ती है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख के समझता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रही हूँ। देखिए, किसी की भी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, पर हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसको कॉल आउट कहें, या ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना कहें, तो हर किसी का हक होता है। तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो जो जो इस चीज़ को समझता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि इनकी ऑडियंस बैक टू बैक ये बात कर रही है कि वो व्लॉग्स जो हैं बोरिंग हो रही हैं, सेम हो रहे हैं। आप एक पैटर्न भी देखेंगे जहाँ टाइमिंग पहले 18 मिनट्स, 20 मिनट्स, 23 मिनट्स तक भी चली जाती थी, वो अब 10 से 13 मिनट के बीच में जो है अराउंड व्लॉगिंग की जो टाइम लिमिट है वो कंप्लीट हो रही है। वजह क्या है कि वही सेम पैटर्न है, वही बच्चों पे कंटेंट है, या फिर कहा जाए तो इनके फरी बेबीज़ पे कंटेंट है। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि इनके जो फरी बेबीज़ हैं वो थोड़े से बच्चों की इनकी लड़ाई होगी, मम्मी के पीछे लड़ाई होगी, मतलब दीदू के पीछे लड़ाई होगी, क्योंकि दीदू जो है कैसे टाइम सबके साथ शेयर करेगी, कैसे स्पेंड करेगी, पर जो बेबीज़ हैं फरी बेबीज़, वो इनके टेक केयर भी बहुत करेंगे। देखिए क्या होता है, जो ये पेट्स होते हैं ना, ये पेट टेक केयर करते हैं, ये इन रियलिटी है। इसीलिए डॉग्स को खासकर कहा भी जाता है कि ये गार्ड होते हैं, जो कि चीज़ गलत नहीं। पर जो जैसे ये घर रहते हैं ना बेबीज़, ये जो फरी बेबी, उनकी एक ह्यूमन अटैचमेंट बढ़ जाती है। और खासकर आप देखें कि अब अभी से ही दिख रहा है कि जो ये है कि एक खासकर जो इनकी छुन-छुन जो है, वो तो ज़्यादा ही करती है इनसिक्योरिटी, उनकी लैप में बैठती है, जिस पे लोग कॉल आउट करते भी हैं कि आपकी टी-शर्ट पे इतने बाल होते हैं, वहीं आपके बेबीज़ होते हैं, वहीं से आपने फरी बेबीज़ को मतलब कि टच किया, और वहीं से आप अपने बेबीज़ को उठाए, चाहे बीच में सैनिटाइज़ वो कर रहे होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सैनिटाइज़ किया गया होगा क्योंकि वहीं पड़ा होता है सैनिटाइज़र। पर बात ये होती है, जो कपड़ों पे जर्म्स है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए थोड़ा नुकसान देता है। जैसे कि उन्होंने वो स्टार्स वाली लाइट लगाई, तो उस लाइट पर लोग बहुत सारे बोल रहे हैं। वाईफाई पे मैंने लास्ट टाइम बात भी की थी कि वाईफाई जो होता है नॉर्मली घरों में ही लगता है, बट क्योंकि बेबीज़ बहुत छोटे हैं और जहाँ वो नीचे लेटते हैं, वहीं लेटने वाली जगह के ऊपर जो राउटर पड़ा हुआ है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। साथ में एक चीज़, इनकी ऑडियंस इन्हें बैक टू बैक कॉल आउट कहें, या अनसब्सक्राइब करना कहें, या फिर वो कहा जाए कि वो नाराज़ हैं, तो वो ये है कि ये अपने फरी बेबीज़ के साथ तो सो रहे हैं, पर ये जो अपने रियल बेबीज़ हैं उनके साथ ये नहीं सो रहे, जो स्टार्टिंग से हो रहे। देखिए क्या होता है, जब भी हम सोशल मीडिया में किसी के भी कंटेंट को देखते हैं, तो एक कंपैरिजन जो होता है ऑटोमेटिकली आता है। जैसे आपने देखा इनका कंपैरिजन किसके साथ आया है, जिनके अभी ट्विंस बेबीज़ हुए हैं, 10 ईयर्स उनका भी गैप था। साथ में आप देखेंगे, मैं फरमान मलिक की फैमिली पर भी वीडियोस बनाती हूँ, उनकी वाइफ का भी अभी बेबी हुआ, अराउंड उनसे 10-12 डेज़ पहले ही होगा उनका बेबी। तो वो जो है, चाहे उन्होंने भी नैनीज़ रखी हैं, पर वो जो इनकी बड़ी वाइफ है फरमान जी की, वो अपने बेबी को साथ सुलाती हैं, टेक केयर जो है उनका, तो इवन मैं मानो इनसे ट्रिपल वर्क है। उनका अपना जो ब्लू मैक भी है, उनका टूबा कलेक्शन भी है, उनके अपनी डेली के 3 से 4 व्लॉग्स भी आते हैं, शूट्स भी होते हैं। तो उस कंपैरेटिवली जो हम कहें, दीदू का तो इतना खास है नहीं। पर अब बात क्या आ जाती है ना, कि अब एक नेचर की कहें या एक आदत की कहें। जैसे इनका ये है कि भाई बेबीज़ को तैयार करके इन्होंने देना है, और जैसे आप डाइपर चैलेंज ही आप ले लीजिए, बताइए आप अपने बेबीज़ का डाइपर चैलेंज दिखा रहे हैं एज अ कंटेंट, तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिकली बोलेगी। जैसे आप रूम में अपने बेबीज़ के साथ है, जैसे मैम आई, मैम ने कहा बड़ी ठंड लग रही थी, उसको, इनके जो फरी बेबी है, तो मैंने उसको अंदर लिया, रजाई में किया, मैंने ब्लैंकेट में मैंने उसको नॉर्मल किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था। तो इस पे भी ऑडियंस बहुत कॉल आउट करने लग गई कि आपको उसका दिखता है कांपना, पर आपको पता नहीं कैसे अनजान
नैनीज़ के साथ अब अपने बेबीज़ को छोड़ें। और ख़ासकर बात ऐसी है कि वो स्टोर रूम है, मतलब साथ वाला जो इनके इन-लॉज़ का रूम है, वो भी ये अगर बच्चों को दे देते, वो बड़ा था, वो एयरी था, वो उसकी बालकनी ज़्यादा खुलती है। आपने देखा इसकी बालकनी ये लोग कभी खोलते ही नहीं और खोल सकते भी नहीं है, क्योंकि वहीं तो बेबीज़ के जो हैं झूले पड़े हैं, वहीं नीचे बेडिंग लगी हुई है, जहाँ पर जो नैनीज़ भी सोती हैं और वहीं जो है उनके बेबीज़ भी नीचे ही रहते हैं और ये खुद भी नीचे रहते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग होती है। अब जैसे कि कविनाश के लिए कहा जाता है, कविनाश कहता है मैं कंगारू थेरेपी तो दे रहा हूँ, पर मैं अब डायपर का भी करूँगा, मैं डायपर से भी अपने आप को फादर प्रूफ करूँगा। मतलब कि ये व्लॉगिंग में ना एक तरह से जैसे कि पेरेंट्स प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑडियंस का कहना ये है कि आप पेरेंट्स हो, आपकी जो पेरेंट्स वाले जो इमोशंस होते हैं वो मिसिंग है, जिसकी वजह से जो है ऑडियंस डिटैच हो रही है, जिससे ऑडियंस जो है नहीं जुड़ पा रही है। अब ऑडियंस ना जुड़ने की वजह से ऑडियंस नाराज़ है। अब बीच में जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स है, देखिए कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनको ये है कि हमारा दीदू का कंटेंट है, ठीक है आपकी एक अटैचमेंट कहें, एक प्यार कहें, चाहे कुछ भी कहें, पर जहाँ ऑडियंस का मतलब ये होता है जहाँ आप सही कहें वहाँ सही, जहाँ गलत कहें आप गलत। सच में मैडम खुद भी तो कितनी बार आप देखेंगे कि ये चीज़ पूछती हैं कि भैया आप बताओ आप क्या सजेशन देते हो, आपकी सजेशंस बड़ी मैटर करती है, पर जब सजेशंस दी जाती है तो फिर ऑडियंस को कह दिया जाता है कि ज्ञान दिया जा रहा है, ऑडियंस जो है फालतू बोलती है। जैसे मैम की डांस रील, अब देखिए अगर मैं इसी पे आऊँ मैडम की, अभी जो आप लास्ट लेटेस्ट डांस रील देखेंगे जिसमें उन्होंने किसी एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर के साथ डांस रील बनाई है, वो अच्छी है, उनका डांस स्टेप भी अच्छा है और उनको एप्रिसिएशन भी मिली है। उसमें भी मैं इनके जो वो देख रही थी सब्सक्राइबर्स, कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स तो कहते आओ ज्ञान देने। अब कौन आएगा ज्ञान देने, आने वाले तो ये भी कह देंगे कि 2 बच्चों की माँ कैसे डांस करेगी। तो देखिए कौन कैसे डांस कर रहा है, ऑडियंस को इससे कोई लेना देना नहीं होता। ऑडियंस को आप कंटेंट में क्या दिखा रहे हो, अपने बेबीज़ के साथ कितनी अटैचमेंट दिखा रहे हो, उससे होता है। जैसे आप कहते हो हमारे दिन बड़े अच्छे हो गए, हमारी शाम बड़ी अच्छी होगी, ये क्यों कहा जा रहा है कि दिन बहुत अच्छे हो गए या शाम बहुत अच्छी होगी? क्योंकि इनको क्या है कि इन्होंने तो जब अपने रूम से निकलना है तो नैनीज़ ने बेबीज़ तैयार करके इनको आगे रखने हैं। ये कभी-कभी ये दिखा देते हैं हम दूध पिला रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैडम ने डायपर चेंज करते हुए दिखा दिया कि भैया मैं जो है बेबी का डायपर चेंज कर रही हूँ। जबकि होना क्या चाहिए था, ये सब फोकस इनका बेबी पे होना चाहिए था, कंटेंट पे नहीं होना चाहिए था। अब इसी तरह से हम गिफ्ट्स पे आ जाएँ तो आपने देखा कि उनके एक फ्रेंड ने गिफ्ट भेजे बेबीज़ के लिए, बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे, जिस पे ऑडियंस कहने लगी कि आप एप्रिशिएट नहीं करते, आपने बस नॉर्मल सा ओके कहा, उससे ज़्यादा नहीं कहा, जबकि किसी के जेस्चर्स को आपको ओके करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और कॉल आउट की कि जो आपने देखा जो कपल हैं जो इनको गिफ्ट्स देते हैं, जो बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, उन्होंने एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया। दीदू ने कहा कि वो बाहर गए हुए थे, अब आए तो उन्होंने गिफ्ट दिया, तो मैम ने भी कहा कि मैं तो समझ नहीं पाती इनके तरीका, इतना अच्छे तरीके से करते हैं, फ्रेंड्स हो तो ऐसे। मतलब ये पॉइंट पे कॉल आउट बार बार इनको किया जा रहा है कि आप कैसे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, कि कैसे फ्रेंड जो आपको हर वक्त गिफ्ट दें, पर जो दूसरा फ्रेंड है उसने भी गिफ्ट दिया। तो देखिए उनका एफर्ट, सही बात है, डिफरेंट होता है, उनके एफर्ट का वे, उनकी जो वाइफ है वो जो गिफ्ट्स देती हैं उसका स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है, अच्छा होता है। अब इसी चीज़ पे अगर हम आए, इनकी इन लॉज को भी जब देते थे वो भी कहते थे। अब एक चीज़ है, जैसे इन लॉज को इनके बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि भैया वो क्यों नहीं आ रहे इस टाइम में जब दोनों पेरेंट्स नहीं बच्चों को संभाल रहे, तो कम से कम आप तो नज़र रखें। जैसे मैं आपको एक कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, किसी ने कहा है बच्चों की दादी कहाँ है, बिटियों के साथ गेट टुगेदर ही ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा टाइम बड़ों का होना चाहिए, इनको कौन से बच्चे हैं जो स्कूल भेजना है, और कुछ दिन तो भेजना भी हो तो पोता पोती के साथ रहना चाहिए। सैम में तो ज़रूरी रहती स्टार्टिंग से, मतलब अगर वो सैम के साथ होती तो ये सब चीज़ें सही रहती कि बेबीज़ जो है ज़्यादा अच्छे से वो करते। पर देखिए अब वो जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल दिल्ली में जी रहे हैं, उन्होंने तो अब अपना मकान भी चेंज किया। ये बात तो बार बार चल रही है, जब वो गए थे तब भी ये बात चल रही थी कि इन लॉज क्यों चले गए। उनके कमेंट सेक्शंस की बात चलती है, बैक टू बैक बात चलती है कि क्यों कमेंट सेक्शन उनके ऑफ हैं, आप लोगों ने क्या वजह है, जबकि ऑडियंस तो उनके साथ न्यूट्रल ही है। साथ में
मतलब दादा दादी के लिए जो बार बार याद किया जाता है, बार बार कहते हैं। और ये तो आप देखिए कि कमेंट्स इनका मोस्ट ऑफ द टाइम है कि कैसे पेरेंट्स हैं कि खुद अकेले फरी बेबीज़ को लेकर रूम में सो रहे होते हैं और बेबीज़ जो इनके हैं वो अलग नैनीज के साथ। सही बात है, ये चीज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है, फिर बच्चों के रूम की भी डिस्टर्बिंग लगती है। साथ फ्रेंड्स देखिए, अभी तक कोई नहीं इनका आया, कोई भी फ्रेंड इनका नहीं आया, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि अभी हम किसी को आने नहीं देना चाहते। पर देखिए, आप जब 11 दिन होते हैं या 21 दिन होते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन कहीं फैमिलीज़ में होता है, नहीं तो बच्चे होते हैं तो फैमिलीज़ आती हैं, मिलती है। इतना इन्फेक्शन का देखिए डर तब होता है जब कोरोना टाइम था, तब ये डर था, तब ये चीज़ें थी। पर अब इतना इन्फेक्शन और इस चीज़ का डर नहीं है। पर आई डोंट नो, ये डॉक्टर्स की सजेशंस मानो या किस चीज़ की सजेशन से इस चीज़ को चल रहे हैं, ये तो यही जाने। साथ में इन्होंने किसी चैनल पे एक्शन भी लिया है, वो इन्होंने आई थिंक पहले भी लिया था टेक डाउन, उन्होंने पहले भी अपनी वीडियोस को किया था, फिर उन्होंने सब पब्लिक कर दी थी। अब फिर कहा गया कि उन पे जो है डिफेमेशन का केस डाला गया। देखिए, अगर पब्लिक पे सोशल मीडिया पे आपका कोई कंटेंट है तो उस पर कोई भी बात कर सकता है, हाँ, बट एक लिमिट में, एक तरीके से जो कि जायज़ हो। अब क्या चीज़ जो है दीदू को दुखी हुई, अब दीदू छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर से डर जाएं तो कैसे चलेगा। देखिए, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, एक आधा क्रिएटर्स मैं भी जानती हूँ जो ऐसे घबरा जाता है, डर जाता है कि भैया हम उन पर बात ना करें। तो यही है इन क्रिएटर्स की असलियत कि ये जितना मर्जी सोचेंगे कहीं हम दूसरों का साथ देते हैं, हम तो दूसरों की प्रमोशन करते हैं, पर इस टाइम पे ये इस तरीके का कर देते हैं, टेक डाउन करते हैं। किस हद तक सही है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना